हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 100% दे रहे होंगे। तो हमने ये लास्ट लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा, आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ आया होगा। आपने उसके नोट्स बनाए होंगे और साथ साथ रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राजपूत्स के बारे में, और उससे पहले उसी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले इंपीरियल चोलास के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम। देखिए, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, और फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम करा सकूंगी। देन सेकंड पढ़ेंगे हम काकतियाज ऑफ वारंगल, एंड थर्ड इज यादव्स ऑफ देवगिरी। ये बहुत छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, तो इनको हम आज ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो पेन पेपर उठा लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरे साथ नोट्स बनाइए। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन थे, इनके रूलर कौन थे, और कौन सी आर्ट यूज होती थी, और भी बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं, आइए। These people were feudatories of चालुक्यास। ये किसके feudatories थे? चालुक्यास के। किसके feudatories थे? चालुक्यास के। And their capital was द्वार समुद्रम, और उनकी कैपिटल का क्या नाम था? द्वार समुद्रम। इसलिए इनको बोलते हैं होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम। ठीक है, अब देखिए, एम्बलम ऑफ होयसालास, इनका जो सिंबल था वो क्या था? साला किलिंग अ टाइगर विद अ स्टिक। एक मैन है, उसका नाम साला, किलिंग अ टाइगर, टाइगर को मार रहा है, किससे? स्टिक। ये क्या दिखाना चाहते थे इससे? इससे ये दिखाना चाहते थे कि ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, टाइगर को मारना आसान तो होता नहीं है, पर ये जो इनका एम्बलम है वो यही दिखाता था, यही दर्शाता था कि ये जो लोग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दीज पीपल कॉलिंग हिमसेल्फ द्वारवतीपुरा वराधियास। ये अपने आप को क्या बोलते थे? द्वारावतीपुरा वराधियास। क्यों बोलते थे? क्योंकि किसके डिसेंडेंट थे ये? यदुवंशिका के। किसके डिसेंडेंट थे? यदुवंशिका के। और साला कौन था? फाउंडर था। साला कौन था? फाउंडर था। अब देखिए, जब इनके रूलर के बारे में पढ़ते हैं, पहला है विष्णुवर्धनम, विष्णुवर्धन, और इसको क्या बोलते हैं? बिट्टी देव भी बोलते हैं। आपको ये दोनों नाम याद रखने। क्या बोलते हैं? बिट्टी देव। अब देखिए, इसने कौन सा टाइटल लिया था? टाइटल चालुक्य मणि मंडलिका चुदामणि। ठीक है, ये टाइटल आपको याद रखना है, ये इनका टाइटल था। डिफीटेड चोलास, चोलास को हराया था। फिर कौन सा टाइटल लिया था? तलाकादू गोंडा। कौन सा? तलाकादू गोंडा। ये 2 टाइटल आपको याद रखने हैं। और बिल्ड कीर्ति नारायण टेम्पल एट तेलिकाटू। कहाँ पे बनवाया था कीर्ति नारायण टेम्पल? तेलिकाटू। बिल्ड विजयनगर एम्पायर एट बेलोर। बेलोर में क्या बनवाया था? विजयनगर एम्पायर बोल दिया, सॉरी गाइस, विजयनगर टेम्पल। वेलोर में क्या बनाया था? विजयनगर टेम्पल। डिफीटेड बाय चालुक्यन किंग विक्रमादित्य 6। और इनको किसने हराया था? किसको? बिट्टी देव को किसने हराया था? विक्रमादित्य 6, जो कि कौन थे? चालुक्य किंग थे। ही वॉज अ जैन हु कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म। रामानुजाचार्य केम टू हिज कोर्ट टू स्प्रेड विशिष्ट अद्वैता सेक्ट। ये जो सेक्ट है ना, ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पढ़ाऊंगी। एक जैन था जिसने किसको कन्वर्ट किया था? वैष्णविज्म। कन्वर्ट टू वैष्णविज्म। जो किसमें कन्वर्ट हुआ था? वैष्णविज्म में। उसका नाम क्या था? रामानुजाचार्य। और वो किनकी कोर्ट में आया था? बिट्टी देव की कोर्ट में। क्या स्प्रेड करने के लिए? विशिष्ट अद्वैता सेक्ट। ये जो सेक्ट है ना, ये ऐसे है, द्वैतम, विशिष्ट अद्वैतम, अद्वैतम, ये सारे हम आर्ट एंड कल्चर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे भी दे रखा है थोड़ा बहुत इनके बारे में। द्वैतम क्या होता है? इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग मैन एंड गॉड आर 2 रियलिटीज। इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो मैन है, इंसान है, और जो भगवान है, वो 2 रियलिटीज है। ठीक है, फिर विशिष्ट अद्वैतम में क्या होता है? इट इज नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी। देन अद्वैतम, इनमें 3 फिलोसफी है। ये सारी चीज ना मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में कवर करवाऊंगी। अब देखिए, दीज पीपल आर फेमस फॉर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एट होयसाला आर्ट। अब इनकी कौन सी आर्ट थी? होयसाला आर्ट। ना इनकी द्रविडियन थी, ना इनकी नागरा थी प्रॉपर, ना वेसरा थी। इनकी कौन सी थी? होयसाला आर्ट। और होयसाला आर्ट किससे मिलके बनी थी? वेसरा प्लस द्रविडियन। किसकी बनी थी? वेसरा प्लस द्रविडियन। आई होप आपको ये इतना सब समझ आया होगा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो आर्ट थी, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, स्टार बेस शेप, जो नीचे का उनका बेस होता है, जो नीचे का जो उनका प्लेटफॉर्म होता है ना, नीचे वाला, जिस पार्ट के ऊपर फिर मंदिर बनेगा, वो कौन सा होता था? उनका जो बेस होता था वो कौन सा होता? स्टार शेप का होता है। कौन सा शेप? स्टार शेप।
टेम्पल कंस्ट्रक्टेड ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, और अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे टेम्पल्स को बनाया जाता था। और जो स्टार प्लेटफॉर्म होता था उसको क्या बोलते थे, एक पर्टिकुलर नेम है उसका, जगती। क्या बोलते थे, जगती। टेम्पल्स हैव ओपन सर्कम एंगुलेटरी पैसेजेस, जो टेम्पल था उनका जो सर्कम एंगुलेटरी पैसेज कैसा था, ओपन था, खुला हुआ था। देयर वर इलैबोरेट कार्विंग्स इन द टेम्पल्स, कार्विंग्स करा रखी थी अच्छे से। सम स्टैचूज वर यूज्ड, कुछ स्टैचूज को यूज किया गया तो उनको हम क्या बोलते हैं, मदनिका स्टैचू। मदनिका स्टैचू। द सीलिंग ऑफ टेम्पल वर कार्व, दिस सीलिंग वॉज कॉल्ड एज भुवनेश्वरी। वो जो ऊपर जो इन्होंने सीलिंग पे जो डिजाइन बनवा रखे थे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है भुवनेश्वरी। क्या नाम है, भुवनेश्वरी। और देयर वर पॉलिश पिलर, जो पिलर थे वो वेल पॉलिश थे, अच्छे से पेंट कर रखा था। द विमान ऑफ टेम्पल वॉज पिरामिडिकल इन शेप, जो विमान है इसकी डेफिनेशन भी आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना ध्यान रखिए, जो इसका विमान था टेम्पल का वो पिरामिड वाली शेप में था, ठीक है। देयर वर वेरिएशन इन नंबर ऑफ गर्भगृह, और गर्भगृह भी मैं आपकी पूरी डेफिनेशन आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगी। अब देखिए गर्भगृह के अंदर कैसी वेरिएशन थी। जो चाणक्येश्वर टेम्पल था ना बेलोर में, ये किसने बनवाया था, ये भी मुझे आप बताना। इसके पास कितने गर्भगृह थे, सिर्फ 1। कितना गर्भगृह थे, 1। अब देखिए आगे, जो होयसाला टेम्पल था उसमें 2 थे, केशवा टेम्पल में 3 थे, लक्ष्मी टेम्पल में 4 थे, और पंचाग्लीश्वर टेम्पल में 5। ये तो उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम किसके फिड्यूटरीज थे, डिसेंडेंट किसके थे, फाउंडर कौन था, उनके रूलर ने क्या क्या किया था। उसके बाद हमने पढ़ा होयसाला आर्ट के बारे में, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये गर्भगृह। अब देखिए होयसाला डेवलप इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्टेड मैनी टैंक्स। इन्होंने इरिगेशन को स्टार्ट किया था, बहुत से टैंक बनवाए थे। जैसे 2 फेमस टैंक का नाम है शांति सागर टैंक, शांति सागर लेक इज अ टैंक, ये भी एक टैंक थी। और बलाब्राया समुद्रा वर इम्पोर्टेंट टैंक, बलाब्राया समुद्रा ये एक इम्पोर्टेंट टैंक था, ठीक है। द किंग हैड स्पेशल आर्मी ऑफ गरुड्स एंड कोल्ड गरुड्स, जो किंग थी ना, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जो किंग थी ना उनकी स्पेशल आर्मी थी, किसकी, गार्ड्स की, और उनको हम क्या बोलते थे, गरुड्स। क्या बोलते थे, गरुड्स। द गरुड्स प्रोटेक्टेड किंग, वो किसकी रक्षा करते थे, राजा की। एंड इफ किंग डाइड दे विल ऑल्सो कमिट सुसाइड एंड पुट अ स्टोन नोन एज हीरो स्टोन्स एंड गरुड़ पिलर्स। देखिए क्या होता था, ये इनकी मतलब प्रोटेक्शन करते थे। अगर इन केस राजा मर गया तो ये भी मर जाएंगे, ये क्या कर लेंगे, अपना सुसाइड कर लेंगे। और वहां पे एक स्टोन लगा देते, उस स्टोन को नाम क्या होता था, हीरो स्टोन या फिर गरुड़ पिलर्स। उनसे पता चलता था कि हाँ ये अपने राजा की जान बचा नहीं पाए, इसलिए ये भी मर गए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेम्पल्स एंड मथ्स बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, जो टेम्पल और मथ्स थे वो एजुकेशन के इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। लैंग्वेज कौन सी फ्लरिश हुई थी यहाँ पे, कन्नड़ा लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज। अब देखिए अर्लियर पार्ट ऑफ दिस डेंसिटी मैनी बसादीज वर कंस्ट्रक्टेड, जो इसका अर्लियर पार्ट था ना इस डेंसिटी का, मतलब पहले की, उधर बहुत सी बसादीज बनवाई गई थी। बसादीज क्या होती है, जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट इन कर्नाटका, जहाँ पे जैन रहते हैं, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बसादीज, जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। पहली कौन थी, कर्नाटका में, ठीक है। आई होप आपको ये सब इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो भी हमने होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, काकतियाज ऑफ वारंगल, काकतियाज ऑफ वारंगल। अब देखिए दीज पीपल रूल्ड ओवर रीजन्स ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना। ये कहाँ पे रूल करते थे, कुछ रीजन आंध्रा का और कुछ तेलंगाना का, एंड सम पार्ट ऑफ, और कौन सा पार्ट, साउदर्न एशिया एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। साउथ उड़ीसा में करते थे और नॉर्थ तमिलनाडु में करते थे। एस्टैब्लिश यूनिफाइड पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के ऊपर इनका पूरा अच्छी तरह कंट्रोल था, कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी। अर्लियर फिड्यूटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी, पहले किसके फिड्यूटरीज थे ये, अर्लियर फिड्यूटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी के थे। एंड रूल फ्रॉम वारंगल, वारंगल से रूल कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ा काकतियाज ऑफ वारंगल। एंड ऑल्सो कोल्ड एज ओरुगुल्लू, एंड ऑल्सो कोल्ड एज ओरुगुल्लू, क्या बोलते हैं इनको हम, ओरुगुल्लू भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट बहुत बार पूछते हैं तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पोर्ट जो था वो था मोटुपल्ली। कौन सा था, मोटुपल्ली। और इस टाइम में एक मार्को पोलो विजिटेड, मार्को पोलो ने विजिट किया था, वो क्या था, मर्चेंट था। कहाँ से था, वेनिस से। एंड एक्सप्लोरर राइटर, एंड ही ट्रेवल्ड इन एशिया अलोंग सिल्क रूट, और उसने कहाँ तक ट्रेवल किया था, एशिया में, कहाँ कैसे, अलोंग सिल्क रूट, ठीक है। मोटुपल्ली यूज टू एक्सपोर्ट, इसमें से क्या क्या इधर से एक्सपोर्ट होता था, क्या क्या बाहर भेजा जाता था, सिल्क, पेपर, परफ्यूम्स, सैंडल, रोज वाटर,
एंड पर्ल्स। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपोर्ट की भी याद रखनी है, मोटोपोलो भी याद रखना है। इनको ओरुगुल्लू बोलते थे, मार्को पोलो ने विजिट किया था और ये कहाँ रूल करते थे ये। अब इसका बस थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, इंपॉर्टेंट रूलर्स हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे। पहला था प्रोला टू, मेड देम सॉवरेन, जिन्होंने इनको क्या बनाया था, सॉवरेन बनाया था। दूसरी थी गंगाती देवा। दूसरा कौन था, गंगाती देवा। फोर्टिफाइड सिटी ऑफ वोरेंगल, इन्होंने घेराबंदी बना ली थी, फोर्टिफाइड कर लिया था, पूरा एक अपना साम्राज्य बना लिया था। कहाँ पे, वोरेंगल में। थर्ड थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी कौन थी, पहली वुमेन थी जो कि रूल कर रही थी इस जैन सिटी को, और मार्को पोलो इन्हीं के टाइम में विजिट हुआ था, है ना, इन्हीं के टाइम में वो आए थे। पर इन्होंने बहुत अपोजिशन को फेस किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है वुमेन थी, पहले वुमेन की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, उनको राज करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत अपोजिशन फेस किया। फिर लास्ट जो थे वो थे प्रताप रुद्र जो रुद्र थे वो लास्ट रूलर थे, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये इतना काकतीयाज ऑफ वोरेंगल के बारे में सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब देखिए इनके आर्किटेक्चर के बारे में और पढ़ना है, बस खत्म फिर ये टॉपिक। रामप्पा जो टेम्पल है ना, वो 2021 में उसको क्या बनाया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका नाम आ गया रामप्पा टेम्पल 2021। देखिए त्रिकुटा मॉडल। अब त्रिकुटा मॉडल में ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं थे, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम ये यही याद करते हैं। जो त्रिकुंड मॉडल था उसमें कौन था, शिव विष्णु एंड सूर्य, शिवा विष्णु एंड सूर्य, ये आप याद रखना। और ये कौन से भगवान को पूजा करते थे, दे वर्शिप गॉडेस काकती। इनकी जो भगवान थी वो कौन थी, माता जो थी इनकी काकती। ठीक है, दिस टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय फ्लोटिंग ब्रिक्स। और जो ये टेम्पल थे वो कौन सी ब्रिक से बनवाए गए थे, फ्लोटिंग ब्रिक से। कौन सी ब्रिक से, फ्लोटिंग ब्रिक से। और जो 1000 पिलर टेम्पल है तेलंगाना में, वो भी इन्होंने बनवाया था। 1000 पिलर टेम्पल जो था तेलंगाना में, वो भी इन्होंने बनवाया था। काकतीयाज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ लेक, उन्होंने एक लेक भी बनवाई थी, पखाल लेक, एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गणपति देवा। किसने बनवाई थी, गणपति देवा ने, और पखाल लेक। और ये जो टेम्पल था ना फ्लोटिंग ब्रिक से बना था, 1000 पिलर टेम्पल बनाया था तेलंगाना में, एक लेक बनवाई थी। और जो रामप्पा टेम्पल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब ये आ गया है। ठीक है, और ये हमने इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे और कहाँ का रूल करते थे ये सब देखा। तो ये देखिए दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, काकतीयाज ऑफ वोरेंगल एंड होयसालाज ऑफ द्वार समुद्रम। आई होप आपको ये दोनों अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है यादव्स ऑफ देवगिरी। क्या है, यादव्स ऑफ देवगिरी। दे आर कोल्ड एज मेकर्स ऑफ मराठी कल्चर। इनको क्या बोलते हैं, मराठी कल्चर के मेकर्स, जिन्होंने मराठी कल्चर को बनाया है। क्या बोलते हैं इन्होंने, मेकर्स ऑफ मराठी कल्चर। These people are actually from मथुरा। ये एक्चुअली कहाँ से थे, मथुरा से थे। कहाँ से थे, मथुरा से थे। पर ये बाद में कहाँ पे आ गए, द्वारिका, और उसके बाद कहाँ चले गए, देवगिरी। पहले ये मथुरा से बिलोंग करते थे, उसके बाद ये द्वारिका में आए, और उसके बाद कहाँ आए, देवगिरी में। एट प्रेजेंट दे रूल इन महाराष्ट्र। और एट प्रेजेंट अभी जब हम बात करें कहाँ पे रूल कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। किसके फिड्यूटरीज हैं, चालुक्यज ऑफ कल्याणी के। किसके फिड्यूटरीज हैं, चालुक्यज ऑफ कल्याणी के। और ये डिसेंडेंट्स किसके हैं, लॉर्ड कृष्णा, इसलिए इसका नाम है यादव्स ऑफ देवगिरी, क्योंकि कृष्ण भगवान थे वो भी यदुवंशी थे। किसके डिसेंडेंट है, लॉर्ड कृष्णा के। अब देखिए बुक वॉज व्रतखांड। जो व्रतखांड बुक है वो किसने लिखी थी, हेमाद्री ने। जो व्रतखांड बुक है वो किसने लिखी थी, हेमाद्री ने। इंपॉर्टेंट बुक है ये। सिंघाना वॉज इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ यादवास एंड फाउंडेड द टाउन सनी शिग्नापुर। ये जब आप शिरडी में जाते हैं ना, उससे पहले ही आता है ये सनी सिग्नापुर। और किसने कहा था, सिंघाना ने इसको फाउंड किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक वॉज रिटन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, किसके ऊपर, इंडियन म्यूजिक के ऊपर, संगीत रत्नाकार। संगीत रत्नाकार कौन सी बुक लिखी थी, संगीत रत्नाकार। और किसने लिखी थी, सारंग देव। किसने लिखी थी, सारंग देव ने। इंपॉर्टेंट वर्क ऑन हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी और क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर लिखी गई थी। हिंदुस्तानी और क्लासिकल म्यूजिक के डिटेल में आप आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियोस लेक्चर्स में पढ़ोगे। यादवास एज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न मराठी कल्चर। और यादव को हम क्या मानते हैं, क्या थे वो, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न मराठी कल्चर। क्या थे, मॉडर्न मराठी कल्चर। ठीक है, दे इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मराठी। इन्होंने वो स्क्रिप्ट, वो भाषा, वो लिपि लिखी थी, भाषा नहीं लिपि बोलेंगे, जिससे हम मराठी को लिख सकते हैं। और वो स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं, मोडी। मोडी स्क्रिप्ट, मोदी नहीं, पीएम वाला मोदी नहीं, मोडी। मोडी बोलेंगे हम इसको, मोडी स्क्रिप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये जो इतना पार्ट है यादव्स ऑफ देवगिरी का, ये अच्छे से क्लियर होगा। बस थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है हमारा। ठीक है,
हम देखिए, जो हिमाद्री ने कौन सी बुक लिखी थी, मैंने अभी आपको बताया था, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हु वॉज सीएम ऑफ वन रूलर, वो किसकी सीएम थी, रामचंद्रा की वो सीएम थी। इंट्रोड्यूस, उसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, बाजरा कल्टीवेशन एज अ स्टेपल क्रॉप प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया था, बाजरा कल्टीवेशन। हिमाद्री ऑल्सो रोट द बुक वैद्यक शास्त्रा रिलेटेड टू मेडिसिन, वैद्यक शास्त्रा भी लिखी थी, किससे रिलेटेड थी, मेडिसिन से। हिमाद्री ने एक तो ये बुक लिखी थी और दूसरी हिमाद्री ने कौन सी बुक लिखी थी, व्रतकांड, कौन सी, व्रतकांड, और दूसरी वैद्यक शास्त्र लिखी थी और क्या किया था, इन्वेंट ऑफ बाजरा कल्चर, ठीक है, कल्टीवेशन, सॉरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड भगवत गीता वॉज रिटन, इस पीरियड में क्या लिखी गई थी, भगवत गीता लिखी गई थी, विच वॉज कॉल्ड एज ज्ञानेश्वरी, उसको हम क्या बोलते थे, ज्ञानेश्वरी, क्योंकि वो किसने लिखी थी, ज्ञानेश्वर ने। इस टाइम में भगवत गीता लिखी गई थी, उसको हम ज्ञानेश्वरी बोलते थे। और क्यों बोलते थे, क्योंकि उसको किसने लिखी थी, ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड अलाउद्दीन खिलजी अटैक, इस पीरियड में क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। एंड यादव स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, अब उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया था, तो उन्होंने क्या, अब वो उनको जो थी यादव जो थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पेइंग ट्रिब्यूट, किसको, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम तुगलक्स, जो तुगलक्स थे, द प्लेस वॉज एनेक्स्ड एंड वॉज रीनेम एज दौलताबाद। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, इस प्लेस को एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और उसका नाम क्या रख दिया था, दौलताबाद, अपने ही नाम पे, क्योंकि तुगलक थे, मुस्लिम थे, तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, दौलताबाद। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर आपको जो भी डाउट होगा वो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज हमने पढ़ाई यादव्स ऑफ देवगिरी के बारे में, फिर काकतीयाज ऑफ वोरंगल के बारे में, एंड देन होयसालाज ऑफ द्वार समुद्रम के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, इनको रिवाइज करते रहिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कल नॉर्थ इंडिया के बारे में, ओरिजिन ऑफ इस्लाम देखेंगे इस्लाम कैसे आया था, इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे थी, और ये इंडिया में कैसे आया और कब आया और क्यों आया, इसके हम सारे रीजंस कल पढ़ेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। Thank you guys. Have a nice day. Bye bye and take care.